हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर अति परवलय का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 1 में हमने अति परवलय की डेफिनेशन, अति परवलय की इक्वेशन और उसके प्राचलिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया था और उन पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला से, संयुग्मी अति परवलय से। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी अति परवलय। ध्यान से देखेंगे संयुग्मी अति परवलय क्या होता है। देखिए, हाइपरबोला जो था आपका, वो कितने फॉर्मेट में था? कितने फॉर्म में था? 4 में। दीर्घवृत्त भी 2 फॉर्म में है और हाइपरबोला भी कितने फॉर्म में है? 2 फॉर्मेट में है। तो आपको ये याद रखना है। तो संयुग्मी अति परवलय क्या होता है? एक ऐसा वह अति परवलय जिसका अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी अक्ष, जिसका अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी अक्ष किसी अन्य अति परवलय का क्रमशः संयुग्मी एवं अनुप्रस्थ अक्ष हो, तो ऐसे अति परवलयों की युग्म को संयुग्मी अति परवलय कहते हैं। मतलब एक का अनुप्रस्थ अक्ष बराबर होगा दूसरे के संयुग्मी अक्ष के, और पहले का संयुग्मी दूसरे के अनुप्रस्थ अक्ष के बराबर होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन में लिखे देता हूं। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? यदि किसी अति परवलय का अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी अक्ष किसी अन्य अति परवलय का क्रमशः संयुग्मी एवं अनुप्रस्थ अक्ष हो, तो ऐसे अति परवलय को संयुग्मी अति परवलय कहते हैं। अब देखें, अति परवलय का समीकरण है आपके पास अति परवलय का समीकरण है x² माइनस y² इक्वल टू 1। तो इसके संयुग्मी अति परवलय का समीकरण माइनस x² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या तो ये होगा, और अगर आप इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये दोनों जो अति परवलय हैं इस अति परवलय का कैसा है, संयुग्मी अति परवलय कहलाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लाइनें अंडरलाइन करनी पड़ेंगी। अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी अक्ष किसी अन्य अति परवलय का क्रमशः संयुग्मी एवं अनुप्रस्थ अक्ष हो तो ऐसे अति परवलय को क्या कहते हैं, हम संयुग्मी अति परवलय कहते हैं। तो चलिए अब इस पर हम और डिस्कस करते हैं। संयुग्मी अति परवलय का ग्राफ बनाते हैं। क्या बनेगा भाई इसका ग्राफ, ध्यान से देखेंगे। संयुग्मी अति परवलय ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। संयुग्मी अति परवलय होगा आपका इस टाइप से। ये पार्ट और एक ये दो ब्रांच होंगी। आप ध्यान से देखें, सारे पॉइंट शो अप कर देते हैं ओपन इसको। ये है आपका बी और ये है आपका बी डैश। क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, बी और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 0, माइनस। यहाँ पर होगा आपका ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0 और यहाँ पर ए डैश इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस का a, ठीक है। इसकी नियता नाभि s और एक नाभि होगी आपकी यहाँ पर ये s डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b, e और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 0, माइनस का b, e। क्लियर। एक नियता आपकी यहाँ पर होगी, ये होगी आपकी y इक्वल टू बी अपॉन ई, और एक नियता आपकी इधर होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस का b अपॉन। तो ये आपका संयुग्मी अति परवलय है। बाकी चीजें हम यहाँ पर सारे पॉइंटों को यहाँ पर शो अप कर देते हैं। ये आपका सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा 0, 0 होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। इसका जो केंद्र है, ब्लैक पेन ले लें भाई, इसका केंद्र क्या होगा 0, 0। अनुप्रस्थ अक्ष क्या होगा आपका, इसके लिए अनुप्रस्थ अक्ष जो होगा आपका वो होगा बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b, और संयुग्मी अक्ष क्या होगा ए डैश इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है, चलते हैं आगे। नाभियां क्या हैं, नाभियां हैं आपकी 0, प्लस माइनस बी ई। इसके लिए जो उत्केंद्रता होती है वो होती है ई बराबर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर।
उसके लिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है, तो इसी का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नियता का समीकरण होता है y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। ठीक है, सीड्स होता है इसका 0 कॉमा प्लस माइनस, उत्केंद्रता मैंने लिखी दी है आपकी। ठीक है, नाभि लंब की लंबाई नाभि लंब की लंबाई होती है 2a स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, नाभि लंब के सिरे होते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर बी कॉमा प्लस माइनस बी ई। ठीक है, और क्या आता है भाई, केंद्र हो गया, सारे पॉइंट हो गए आपके। नाभीय दूरी पी एस बराबर ई बाई 1 माइनस पी और पी एस डैश बराबर ई बाई 1 प्लस पी। ये होती है नाभीय दूरी। इन दोनों का अंतर पी एस डैश माइनस पी एस इसके बराबर होता है अनुप्रस्थ अक्ष के। इसके बराबर होता है भाई, अनुप्रस्थ अक्ष के बराबर होता है। और यहीं पर एक दो पॉइंट और लिखे देते हैं हम। एक इसका प्राचलिक समीकरण क्या होता है, इसका प्राचलिक समीकरण होगा a tan phi कॉमा b sec phi। फाई की जो वैल्यू होगी वो जीरो से लेके फाई की जो वैल्यू होगी वो जीरो से लेके कहां तक होगी, 2 पाई। इसके सहायक वृत्त का समीकरण क्या होगा, सहायक वृत्त का समीकरण होगा अनुप्रस्थ अक्ष को व्यास मानकर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया आपका सहायक वृत्त का समीकरण। ये सारे पॉइंट हमने शो अप कर दिए। तो चलिए आप ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर एक नोट डाल के लिखते हैं, एक बात हमें यहाँ पर प्रूव करना है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। यदि E1 व E2 अति परवलय एवं संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता हो तो क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है वन अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। ये रिलेशन है अति परवलय की उत्केंद्रता
और आपके संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्रताओं के मध्य। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। देखें इधर अतिपरवलय की उत्केंद्रता क्या होती है, E1 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और E2 की उत्केंद्रता क्या होती है, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर कर दें अगर अपन, E1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर। और E2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब इनका व्युत्क्रम कर दें, तो ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 अपॉन E2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन। अब आप इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यही आपको क्या प्रूव करना था। तो ये होती है उनकी दोनों के उत्केंद्रताओं के मध्य संबंध। इस संबंध को आपको याद रखना है। रीजन की अगर कभी अतिपरवलय की उत्केंद्रता दे दी और संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्रता आपको ज्ञात करना है, तो सीधे से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थ्योरी पर ही आगे कंसंट्रेट करेंगे, और क्योंकि अतिपरवलय में ऐसा कोई विशेष है नहीं और जल्दी जल्दी हमें इसको फिनिश करना है। देखिए इधर पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to a hyperbola। हिंदी में क्या बोलेंगे, बिंदु की अतिपरवलय के सापेक्ष स्थिति। बिंदु की अतिपरवलय के सापेक्ष स्थिति। ध्यान से देखना है, हमने वृत्त में भी पढ़ा था, ये परवलय में भी पढ़ा है और दीर्घवृत्त में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी दीर्घवृत्त में ये अभी आया नहीं है लेक्चर नंबर 2 में। कल लेक्चर नंबर 3 में ये पॉइंट आपका आ जाएगा, किसी बिंदु की सापेक्ष स्थिति। तो इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। ध्यान से देखें इधर, बिंदु पॉइंट P x1, y1 अतिपरवलय, अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बाहर, कॉमा पर, कॉमा अंदर स्थित होगा यदि, स्थित होगा यदि। कंडीशन क्या होती है, ध्यान से ये बिंदु रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। बाहर, बाहर के लिए लेस देन, उल्टा होता है, पर के लिए इक्वल और अंदर के लिए ग्रेटर देन। ये कंडीशन होती है आपकी, यहाँ पर मार्क करे देते हैं, ये कंडीशन होती है आपकी बाहर के लिए।
ये कंडीशन होती है आपकी पर के लिए, अति परवलय पर, और लास्ट कंडीशन ये वाली कंडीशन होती है आपकी अंदर के लिए। ये किसके लिए होती है? अंदर के लिए। तो ये कंसेप्ट है आपका, इसमें आपको याद रखना है जस्ट अपोजिट है। बाकी सभी में ग्रेटर देन 0 के केस में बाहर था बिंदु, बट इसमें कैसा है? अंदर है। तो चलिए एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और निपटाए लेते हैं यहीं पर और आगे बढ़ते हैं। बिंदु 5, -4 की अति परवलय 9x² - y² इक्वल टू 1 के सापेक्ष स्थिति बताइए। के सापेक्ष स्थिति बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सिंपल सा। आप कुछ मत करें, ये बिंदु रख दें तो 9, 5 का स्क्वायर, x की जगह 5 रख दिया, -4 का स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा? 25 90 कितना होता है भाई? 25 दशारम 250, 225, 4 का वर्ग 16 -1, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। अतः बिंदु अति परवलय के अंदर है। अति परवलय के कैसा है? अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट, जल्दी जल्दी। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ हाइपरबोला। लाइन एंड हाइपरबोला, ये कंडीशन कॉमन थी, सभी में पढ़ते चले आ रहे हैं। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में रेखा एवं अति परवलय का प्रतिच्छेदन, रेखा एवं अति परवलय का प्रतिच्छेदन। चलिए देखते हैं। रेखा है आपके पास y = mx + c, ये तो अब रट ही गया होगा आप लोगों को बिल्कुल। और अति परवलय है आपका x² / a² - y² / b² = 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। ये y का मान हम ले जाके इस रेखा में रखेंगे। सो y का मान जब आप इस रेखा में रखेंगे तो x² / a² - mx + c का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा b² और इक्वल में क्या आ जाएगा? 1। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा b² x² माइनस का a² mx + c का स्क्वायर, और जो एलसीएम वाला a² b² होगा वो इस साइड आ जाएगा a² और ये b²। क्या आ गया? b² x², इसका ये माइनस का a², ये आ जाएगा m² x² प्लस c² प्लस का 2mcx और इक्वल में आ जाएगा a² b²। अब आप देखें x² कॉमन ले लें पहले। आप x² मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया b² माइनस का a² m²।
प्लस का माइनस का आ जाएगा 2mc a स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर कॉमन, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ नहीं, सीधा सा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन इनमें। ये तो आपकी a की वैल्यू हो गई, ये आपकी b की वैल्यू हो गई, और ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई। तो अब हम सीधा इसका डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, विविक्त का, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर, और a की पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस का 4, a की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर m स्क्वायर, और ये वैल्यू माइनस की आएगी तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, साथ में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें, यहाँ पर कर देते हैं इसको क्योंकि ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो d इक्वल टू 4a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, क्या मिला आपको, m स्क्वायर c स्क्वायर और a स्क्वायर। ठीक है, अब 4a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा आपका b की पावर 4 प्लस का b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का a स्क्वायर m स्क्वायर और ये c स्क्वायर। इससे ये पार्ट क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट। b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर तीनों में से कॉमन ले लो, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर कितना मिलेगा, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर m स्क्वायर। ये आपका d आ गया, ये आपका क्या मिला, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का ये d स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब चलते हैं, अब भाई आगे चलते हैं, वही 3 केस जो आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं सभी में। केस फर्स्ट क्या है, यदि रेखा अति परवलय को 2 वास्तविक बिंदुओं पर काटती है, यदि रेखा परवलय को 2 वास्तविक बिंदुओं पर काटेगी तो यहाँ से d ग्रेटर देन 0 होगा। d ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कंडीशन होती है जब 2 वास्तविक बिंदुओं पर काटेगी। केस सेकंड आता है आपका, यदि रेखा अति परवलय को स्पर्श करती है, यदि रेखा अति परवलय को स्पर्श करेगी तो उस कंडीशन में d बराबर क्या होगा, 0, मतलब c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस कंडीशन को इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ क्या बोलते हैं, टेंजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है केस थर्ड,
यदि रेखा अतिपरवलय को ना तो स्पर्श और ना ही प्रतिच्छेद करती है, ना तो स्पर्श करती है और ना ही प्रतिच्छेद करती है, तो उस कंडीशन में d लेस देन 0 हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इज लेस देन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ये कंडीशनें होती हैं केवल, ये आपको केवल और केवल याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखेंगे। अतिपरवलय के आते आते थोड़ा सा 2D बोरिंग सी होने लगती है, क्योंकि सारी चीजें वो ही रहती हैं जो सर्कल में है, परवलय में, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय में, तो फटाफट हो जाता है। अतिपरवलय में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लैम्डा की किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए रेखा y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा अतिपरवलय अतिपरवलय 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 को स्पर्श करती है। 144 को स्पर्श करती है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, अतिपरवलय की इक्वेशन गिवन है, इसको लिख लें। तो सबसे पहले 16 से डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। हाँ, सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट और है कि दीर्घवृत्त की तरह ये मत सोचना कि भाई ये ए बी से छोटा है तो ये संयुग्मी अतिपरवलय की कंडीशन ही अलग होती है इसमें, तो ये विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट, ठीक है। और रेखा आपकी क्या दी गई है, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा। तो m की वैल्यू क्या है, 2 है, और c की वैल्यू क्या है, लैम्डा है। तो रखें इसमें a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपकी 9 है और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी 16 है। तो स्पर्शी का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। रख दें इसमें वैल्यू, लैम्डा का स्क्वायर, ए स्क्वायर 9, एम स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस का बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना आ गया 36 माइनस का 16 कितना आ गया 20। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 20, देन लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2√5। तो ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखना। सरल रेखाओं, सरल रेखाओं x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू m एवं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन m। m के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर जो m है ना, ये पैरामीटर है, इसको हम प्राचल बोलते हैं। हमें मत केवल और केवल m को हटाना है। तो आप यहाँ देखें कि ये m है और यहाँ 1 अपॉन m। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या करें, LHS का मल्टीप्लाई LHS से कर दें और RHS का RHS से कर दें। तो सीधा क्या आएगा, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू m इंटू 1 अपॉन m। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये इक्वेशन क्या होती है, अतिपरवलय की। मतलब इनका जो प्रतिच्छेदन का बिंदुपथ है, प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ, वो आपका क्या है, एक अतिपरवलय है। क्या है भाई, एक अतिपरवलय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए देखें इधर। यदि दीर्घवृत्त एवं अतिपरवलय, ये क्वेश्चन तो शायद हम नहीं किया है अभी हमने, ठीक है। यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तथा अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1 अपॉन 25 की नाभियां समपाती हों तो बी स्क्वायर बराबर, हमें बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है अगर इनकी नाभियां कैसी हैं, समपाती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई दीर्घवृत्त की नाभि क्या होती है आपकी, सीधा सा अपन निकालेंगे। दीर्घवृत्त की नाभि होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा।
ये दीर्घवृत्त की नाभि होती है, प्लस माइनस और लगा दें। और अति परवलय की नाभि क्या होती है भाई? अति परवलय की नाभि होती है प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा, ये अति परवलय की नाभि होती है। तो चलिए ये दोनों नाभियां कैसी हैं? बराबर। ये दोनों नाभियां क्या हैं? बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे इधर सभी स्टूडेंट, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा मत करना कि इसको इसके बराबर सीधा रख के पहले ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दें, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर ये है और बी स्क्वायर ये। इधर ए स्क्वायर आपका क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू अति परवलय के लिए अगर अपन बात करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू है आपका 144/25 और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 81/25। ठीक है, रखो मान, दोनों में भैया वैल्यू रख दें आप लोग, ये 16 माइनस का बी स्क्वायर और इक्वल में आ जाएगा रूट ऑफ 144/25 प्लस 81/25। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो 16 माइनस बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 144, 225 आ जाएगा। तो 225/25 मतलब कितना आ जाएगा? 9। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? सीधा 7 आ जाएगा आंसर। यहाँ याद रखना है, इसके चक्कर में मत फंसना AE, 0 के। अगर आप इसके चक्कर में फंसोगे तो जरूर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें अति परवलय में चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, यदि अति परवलय x² माइनस y² इक्वल टू 1 पर प्रवणता 2 वाली स्पर्श रेखा खींची जा सके तो उत्केंद्रता का परिसर बताइए। उत्केंद्रता का परिसर हमें बताना है। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है। इसने ये बोला है कि यदि दीर्घवृत्त पर 2 प्रवणता वाली कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके तो हमें बताना है कि उत्केंद्रता का परिसर, मतलब जो इसकी रेंज होगी वो आपकी क्या होगी, हमें रेंज बताना है केवल और केवल। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी आपकी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी c² इक्वल टू a² m² माइनस b²। क्लियर? ये किस रेखा के लिए थी? y इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम ये वैल्यू c की, यहाँ से c की वैल्यू उठा के, सॉरी ये इधर ही रह गया, c की वैल्यू यहाँ रख दें
ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। c की वैल्यू यहां रख दें तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा? स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर? तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, m की वैल्यू 2 रख दी और यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से यहाँ पर कि ये संख्या जो रूट के अंदर है और रूट के अंदर की जो संख्या होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मतलब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उत्केंद्रता क्या होती है, ई स्क्वायर बराबर होती है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब उत्केंद्रता का मान क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ई स्क्वायर माइनस 1 वो लेस देन इक्वल टू 4 होगी। मतलब ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 5 होगी। लेस देन इक्वल टू 5 होगी तो निश्चित बात है आपकी अति परवलय की जो उत्केंद्रता होती है वो सदैव 1 से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है, 1 से। तो हम कह सकते हैं कि उत्केंद्रता की जो रेंज होगी वो 1 से लेके कहां तक होगी, √5 तक होगी। किसके लिए होगी, रूट 1 से लेके √5 के बिटवीन होगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका उत्केंद्रता का। चलिए आगे चलते हैं अब हम और क्वेश्चन की तरफ। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अति परवलय के विभिन्न रूपों में अति परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण। चलिए फटाफट निपटाते हैं इसको भी। बड़ी ही मतलब अति परवलय बहुत ही फटाफट खत्म होता है, टाइम नहीं लगता है अति परवलय में। देखो कितनी जल्दी हम स्पर्श रेखा पर आ गए, क्योंकि जैसे जैसे हम अभी तक चले हैं सभी में बिल्कुल सेम वैसे ही काम करना है हमें। तो सबसे पहला आता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या, अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु P x1, y1 पर खींची गई
स्पर्श रेखा का समीकरण। खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? सीधा मैंने बताया था आपको, एक्स स्क्वायर को किससे चेंज कर देते हैं, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये होती है आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण। किस रूप में? पॉइंट फॉर्म में। क्लियर? अब आता है सेकंड नंबर, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप। प्राचलिक रूप के लिए क्या करते हैं? केवल जो बिंदु है आपका, जो बिंदु बदल जाता है। बिंदु क्या हो जाता है? ए सेक फाई और बी टेन फाई, ये बिंदु हो जाता है आपका। तो बस अब आपको क्या करना है, ये रख दें इधर, x1 की जगह ए सेक फाई रख दें, तो ये आ जाएगा x इंटू ए सेक फाई अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई बी टेन फाई अपॉन में बी स्क्वायर और इक्वल में क्या आ जाएगा, वन। ए से एक ए कैंसिल आउट, बी से एक बी कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन ए सेक फाई माइनस वाई अपॉन बी टेन फाई इक्वल टू वन। ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलते हैं भाई, नेक्स्ट आता है आपका स्लोप फॉर्म। इसको और निपटाए लेते हैं स्लोप फॉर्म को। स्लोप फॉर्म, प्रवणता रूप। प्रवणता रूप में क्या होगा? अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि प्रवणता रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आता है आपका, एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आता है। और स्पर्श बिंदु क्या आएंगे आपके, स्पर्श बिंदु आते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये होता है आपका स्पर्श बिंदु होते हैं। केवल आपको अब आप डायरेक्ट याद रखना है, इतना ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि सभी में पढ़ चुके हैं इनको हम, तो एक तरह से रट सी गई हैं ये चीजें, तो कोई टेंशन है नहीं किसी प्रकार की। अब चलते हैं, भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, एक सरल सा सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, अति परवलय है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 पर खींची गई
स्पर्श रेखा का समीकरण जो रेखा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 के लंबवत है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सीधा सा। सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू अति परवलय के समीकरण 36 है और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9, ये दिया गया है। ठीक है, अब स्पर्श रेखा इसके लंबवत है तो इसकी प्रवणता यही निकाल लो शॉर्ट में जल्दी से। इसकी प्रवणता क्या आएगी, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक, तो इसकी स्पर्श प्रवणता आ जाएगी 1। और स्पर्श रेखा की कैसी है, ये लंबवत है। अगर लंबवत है तो यहां से अगर हम स्पर्श रेखा की जैसे दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1। अब उनमें से एक की प्रवणता 1 है तो 1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो दूसरे की प्रवणता लंब रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, -1। तो यहां से हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या मिलेगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी m इक्वल टू -। अब स्पर्श रेखा का आप समीकरण निकाल दें तुरंत। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रख दें मान इसमें, तो y इक्वल टू m की वैल्यू ये माइनस है प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 36, इसकी वैल्यू 1 और माइनस का बी स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 20 से। तो फाइनली आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3√3, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3√3। तो ये आपका आंसर आ गया सीधा सा, कोई किसी भी प्रकार की परेशानी है ही नहीं क्वेश्चन में। चलो भाई चलते हैं अब हम आगे। शायद कल तुम्हारा काफी अति परवलय का काफी पार्ट अपन कवर कर लेंगे। काफी पार्ट कल अपना कवर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाना है सभी स्टूडेंट को, आपके लिए है भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका क्या, रेखा 2x प्लस √6y इक्वल टू 2 अति परवलय x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 को किस बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है आपको बताना है ये आंसर इसका माइनस का 2 √6, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 5 2√6 और तीसरा ऑप्शन है 1/2 1/√6 और चौथा ऑप्शन है 4 माइनस का √6। तो ये आपको बताना है। अब कल हम आगे नॉर्मल इसी पर स्पर्श रेखा पर क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।